नमस्कार साथियों, आज लेते हैं सूफ़ी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अभी जो ये विषय चल रहा है वो सूफ़ी काव्य धारा चल रही है। इसमें अपन ने अभी देखा सूफ़ी शब्द का अर्थ, उसके बाद सूफ़ी के सिद्धांत। अब लेते हैं सूफ़ी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहली है इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण। सूफ़ी काव्य धारा की अधिकांश रचनाएं इतिहास और कल्पना के योग से सृजित हुई हैं। सूफियों के काव्य में प्रेम गाथाएँ अधिकांशतः हिंदुओं के घरों की कथाएं हैं। उन्होंने हिंदुओं के घरों की प्रेम गाथाओं को लेकर काव्य रचना की और उसके द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। यानी कि सूफियों ने जो अपना काव्य रचना की है उसमें इतिहास भी है और उसमें कल्पना का भी समावेश है। दूसरा है प्रेम और वियोग। सूफियों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय प्रेम है। प्रेम में भी वियोग पक्ष को इतना महत्व दिया गया है जितना संभवतः किसी ने भी कभी नहीं दिया। इनकी कविताओं में इनका जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले गए कष्टों तथा अंत करने के लिए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में दिया है, उतना उनके अंतिम मिलन का नहीं। विरह के वर्णन में इन्होंने ऋतुओं और 12 मास का वर्णन भी किया है। लौकिक से अलौकिक प्रेम की वंदना। धार्मिक प्रतिबंधों के बावजूद ही सूफी कवियों ने अलौकिक प्रेम की वंदना लौकिक प्रेमाख्यानों की सहायता से की है। चौथा है मसनवी शैली का प्रयोग। मसनवी शैली सूफी कवियों की बहुत महत्वपूर्ण शैली है। प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली में हैं। मसनवी पद्धति के अनुसार कथारंभ से पूर्व ईश वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा आत्म परिचय आदि मिलता है। सूफी कवियों ने भारतीय कथाओं में व्यवहारिक कथानक रूढ़ियों का भी व्यवहार किया है, जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न द्वारा अथवा सुख सारिका आदि द्वारा नायिका का रूप देख या सुन उस पर मुक्त होना, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत पाना, मंदिर या चित्रशाला में प्रिय युगल का मिलन होना आदि। शैतान अवरोधक तत्व। सूफियों ने शैतान को भक्त के द्वारा किए गए प्रयासों में रुकावट डालने वाला बताया है। सूफियों ने शैतान को माया का प्रतिनिधि बनाकर प्रस्तुत किया, जो साधक को साधना मार्ग पर अग्रसर होने से रोकता है। संत कवि माया को त्याज्य बताते हैं, जबकि सूफी कवि इसकी उपस्थिति को आवश्यक समझते हैं, क्योंकि इससे साधक की परीक्षा हो जाती है।